Dear students, in the previous lecture we learned about the refraction of light and then the dispersion of light. And we know that when white light is incident on a glass prism, it splits it into its constituent components. ठीक है, that is known as the spectrum of white light or visible spectrum. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। तो रेनबो एक्चुअल में होता क्या है? रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम जो अपीयर होता है स्काई में आफ्टर ए रेन शावर। तो इस रेनबो में क्या होता है, जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज टाइनी प्रिज्म्स एंड थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट इज रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कंबाइन होके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक स्पेक्टेकुलर फिनोमेना प्रोड्यूस करते हैं दैट इज नोन एज रेनबो। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स होते हैं, जो ही इन पे सनलाइट इंसिडेंट होती है, पहले वो क्या करते हैं, एट द रेन ड्रॉप एंड एयर इंटरफेस देयर white light is split or we can say refracted and dispersed into its constituent components. ठीक है, and after splitting this white light into constituent components, these light rays do not emerge until they get totally internally reflected। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन होता है। तो रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स होने के बाद वो रेज ऑफ लाइट क्या करते हैं, वो इसी रेन ड्रॉप में रिफ्लेक्ट होते हैं। दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एक ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और जो क्रिटिकल एंगल देखा गया है रेन ड्रॉप्स के लिए या वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए दैट इज़ 48 डिग्री, दैट इज़ 48 डिग्री। तो जो ही ये रेज ऑफ लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हैं, तो इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, बिफोर इमर्जिंग आउट ऑफ दैट रेन ड्रॉप दे फर्दर अंडरगो refraction of light. That means in a raindrop the white light undergoes first refraction and dispersion, then second internally reflected, and at the third point it gets further refracted. जो डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा, जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक रेनबो। ठीक है, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, दैट इज द रिफ्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है वो होता है ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। एज वी नो दैट कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट इज अ हेटेरोजेनियस मीडियम, दैट इज नॉट homogeneous, that is heterogeneous medium, and as such the refractive index of the atmosphere continuously undergoes a change, and as such the refractive index of the atmosphere gradually increases towards the surface of the earth, because जो hot air होता है that is less denser than the cooler air or cold air, और जो near the surface हम देखेंगे near the surface of earth air is cooler, and above the surface of earth or at the top of the surface we can say the air is less denser or hot air। तो जो ही ये डेंसिटी डिक्रीज और इंक्रीज हो जाती है, जो रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये जो कॉन्स्टेंट रिफ्लेक्शन होता है इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। वाई स्टार्स ट्विंकल, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट कैसे होता है हम ये देखेंगे। ट्विंकलिंग इफेक्ट एक्चुअली ओकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एज वी नो दैट द स्टार्स आर द source of light and that are too far away from our earth। जो stars होते हैं वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, एंड एज सच दे अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये चेंज होता रहता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से जो रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंचते हैं वो भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जो अपेरेंट पोजीशन होती हैं ऑफ द स्टार that continuously gets changed, and as such
the star light sometimes appears क्या it sometimes appears brighter and sometimes fainter, and this brighter and fainter light produces a twinkle, and thus we see stars as twinkling. Now question arises that planets are also there, why don't they twinkle? The answer is that जो planets होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, they are much closer to the surface of earth. तो इसकी वजह से क्या होता है, they appear as extended sources, they appear as extended source of light. अगर वो हम कंसिडर करेंगे जो planet हैं that is a collection of large number of point sized objects or point sized source of light, तो क्या होता है कि जो ये लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स होते हैं, जिसको हमने बताया कि ये प्लैनेट हम मान के लेते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स से बना हुआ है, तो उनसे जो लाइट आती है हमारी आइज में वो एवरेज आउट होती हैं, एवरेज आउट होके क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है वो नलिफाई होता है, एंड एज सच दे डू नॉट अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ठीक है,